नमस्कार माई फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता संजय कढ़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। भी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे हुए हैं। एक्चुअली आज मैं ना जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज पति देव जी तो हैं नहीं घर पे, तो पहले ये थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते थे, जैसे शिवाय को भी तैयार कर देते थे, मैं उन्हें ला देती थी। और चाय वगैरह बनाना, बच्चों की पानी की बोतल भरना, फ्रूट काटना तो बहुत सारे काम करवा देते थे। तो अभी ये गए हुए हैं शूट पे, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको। तो अभी मुझे अकेला सारा काम करना है, बच्चों को भी तैयार करना है, घर का काम भी करना है और उनकी पानी की बोतल वगैरह सब कुछ ये भी तैयार करनी है भर के। तो इसलिए मैं सुबह उठ गई थी। और अब मतलब खाने में सब्जी बना रही हूँ, आलू मेथी की सब्जी। और बच्चों के लंच के लिए आज मैं पास्ता बना रही हूँ। शिवाय बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था, मुझे पास्ता खाना है पास्ता खाना है। तो मैंने सोचा लंच में बना दूँ। तो पास्ता ना थोड़ा सा कम था, मैंने सोचा पहले नाश्ता भी थोड़ा बहुत इसी से कर लेंगे और लंच में भी यही ले जाएंगे, लेकिन पास्ता कम पड़ा हुआ था तो मैंने लंच के लिए बना दिया। और आलू मेथी की सब्ज़ी, पापा हैं घर पे तो उनकी रोटी बनानी है, तो इसलिए सब्ज़ी भी बनानी है। तो अब सब्ज़ी बनानी है तो मैंने फिर एकदम बना ही दी। मैंने कहा हम दोपहर को भी हमारे भी काम आ जाएगी। तो चलिए, इतना हमारा सब्जी और पास्ता बन के तैयार होता है। हम स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट्स कि हम अपनी ज़िंदगी का तमाशा जो है ना खुद बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है। अपनी कमज़ोरियाँ किसी और को बताकर हम अपनी कमज़ोरियाँ किसी और को बता देते हैं कि हमारे अंदर सबसे कमी क्या है, सबसे ज़्यादा कमियाँ कौन कौन सी हैं और किस कमज़ोरी के कारण हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। तो लोग उसका मजाक बना देते हैं, हमारी ज़िंदगी का तमाशा बना देते हैं। कहते हैं ना कि लोग आजकल आपको अपनापन दिखाकर इस तरह से अपनापन दिखाएंगे ना कि बस आप ही हो उनके लिए सब कुछ, आप की बातों को इतनी इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन पीठ पीछे वो हमेशा दूसरों के सामने मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। मैंने अपने बारे में भी ये कई बार देखा है कि आप कहीं जॉब करते हो या घर में हो या आपके रिलेटिव हों, कोई भी हो, कि हमारे मुंह पे तो हमारे हो जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाके लोगों से मज़े ले लेके हमारी बातें करते हैं। ऐसे चटकारे ले लेके मिर्च मसाला लगा लगा के पूरी बातें वो करते हैं। मतलब वो बात हमने बताई होती है, अगर हमने दो वाक्य बताए किसी को, दो लाइनें बताई, तो वो ही बात हमारे तक जब पहुंचती है ना तो वो कम से कम 8 से 10 लाइनें बन चुकी होती है। तो इसलिए अपनी कमज़ोरियाँ किसी को ना बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या मतलब ऐसी हो जाती है ना कभी कभी कि हम अपने दुख किसी को बांटने से कहते हैं कम होता है दुख, अपना दुख सिर्फ उसी से बांटें। पहले देख लें कि वो इंसान सामने वाला आपका दुख, मतलब आपका दुख समझने वाला है या नहीं है ना। फिर आप अपना दुख समझाइए उनको, क्योंकि लोग यहाँ पे दुख कम समझते हैं, आपके दुखों का तमाशा बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो जो भी बात करें किसी से सोच समझ के करें, अपनी ज़िंदगी का तमाशा ना बनाएं, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपको उसे अपने तरीके से चलाना है, अपने तरीके से हैंडल करना है। अगर हम किसी को अपना दुख बता भी रहे हैं तो वो आके हमारा दुख कम नहीं करने वाला। अगर हमें अपना दुख कम करना है ना तो उसके लिए भी हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारा दुख होगा। क्योंकि आजकल कोई किसी का सगा नहीं है, हर किसी को अपना दुख खुद ही कम करना होगा। उस दुख का खुद ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, तभी आप उस मुश्किल से, उस दुख से निकल पाएंगे। तो मतलब अगर आप बताना हल्का मन करना है तो किसी अपने ऐसे सगे को बताइए जिस पे आप अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, सिर्फ उसी को बताइए। बाकी और किसी को ना बताइए। अपने मतलब कहते हैं ना, मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ज़िंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, दुख आते रहेंगे। सुख और दुख तो हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। तो ये चलता रहता है, यही ज़िंदगी है, यही जीवन है, इसी से पूरी ज़िंदगी हमारी निकलती है और इसी पर ही पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही छोटे से छोटा इंसान क्यों ना हो, सबकी लाइफ में दुख और सुख आते रहते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विचार, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और सबसे बड़ी बात, मैं जो भी थॉट्स बोलती हूँ ना उसका रिप्लाई किसी का भी नहीं आता है कि आपका ये थॉट्स हमें अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा रिप्लाई कीजिए, अगर नहीं लगता है तो बुरा मतलब बोल दीजिए कि नहीं अच्छा लगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अब मेरी सोच ये होती है कि हमें अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तो किसी की थिंकिंग ये होती है कि दुख बांटने से
दुख कम होता है, लेकिन कम होता है मेरा ये मानना, अगर कम होता है तो किसी विश्वास पात्र इंसान से अपना दुख बांटिए। लेकिन हर किसी की इस चीज़ के बारे में अलग अलग राय होती है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी की एक ही राय है। मुझे ये चीज़ पसंद है तो आप सभी को भी पसंद होगी, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सोच है। जितने दिमाग इंसान, जितने दिमाग उतनी ही सोच हर किसी की अलग अलग होती है। तो प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर कर दीजिए, कर दिया करें, क्योंकि मुझे भी फिर मोटिवेशनल थोड़ा थोड़ा बोलने में अच्छा भी लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि यार मेरा वीडियो कोई सुन ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, पता नहीं कोई देखता है या नहीं देखता है, या देख मतलब सुनते भी हैं तो क्या समझ आता है उन्हें, मुझे खुद ही कुछ पता नहीं चलता है। तो चलिए, अभी हमारी सब्जी भी बन गई है और यहाँ पे मैंने पास्ता भी बना लिया है, तड़का लगा लिया है उसे। तो क्या था कि आटा रखा हुआ था रात का, तो मैंने उसकी ना 3-4 रोटियां बना ली, क्योंकि पापा ये कह रहे थे कि वो सेवा पे जाएंगे तो वहीं जाके नाश्ता वगैरह कर लेंगे। अगर वो मतलब नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा अभी क्लियर नहीं है, मैं बता दूंगा सुबह। तो अगर वो जाएंगे तो मैं ये रोटी रख लूँगी, आके जब मतलब बच्चे आके खा लेंगे तो मैं आके खा लूँगी। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर उनको दे जाऊँगी रोटी, फिर मैं अपने लिए आके बना लूँगी, क्योंकि आटा मारने का अब टाइम नहीं है, क्योंकि सब्जी भी बनाई, पास्ता भी बनाया, और आपको पहले ही बोल दिया मैं अकेली हूँ तो आज मुझे काम बहुत सारा करना पड़ेगा। तो इसलिए चलिए मैं फटाफट, ये रही रोटी तो यहाँ पे बन चुकी है, तो मैं चकला ये उठा के रख देती हूँ। और अब मैं साथ के साथ क्या करूँगी कि बच्चों का लंच जो है ना वो भी पैक कर लूँगी, और मतलब जो छोटे 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 के काम है ना, जैसे फ्रूट वगैरह इनके डालने, ये सब कुछ कर लूँगी, फिर बच्चों को खड़ा करूँगी। यहाँ पे मैंने ना अभी झाड़ू भी लगाना है, तो पहले झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। इतने पास्ता थोड़ा सा तड़का लगाने के बाद थोड़ी देर और चढ़ाना होता है ना, क्योंकि जो हम तड़का लगा चुके होते हैं वो उसके अंदर अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए, ताकि टेस्ट अच्छा आए पास्ते का। तो इसलिए थोड़ी देर और चढ़ेगा पास्ता यहाँ पे, और हमारी सब्जी भी बन रही है। और रोटी तो हमारी 4 ही रोटी बनानी थी, वो मैंने बना ली है यहाँ पे। और 2-3 दिन से ना हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, पूरी स्किन जैसे फट जाती है ना, ऐसे हो गई है। और बिल्कुल मतलब हवा, या तो ठंड पड़े या तो गर्मी हो, ये सबसे सही होता है, क्योंकि हवा चलना, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, मतलब एक होती है ना लिमिट की हवा चले। बिल्कुल इतनी तेज़ तेज़ हवा चलना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्किन फट जाती है। और मतलब आप जैसे बाहर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, बाल ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पे पास्ता मैंने क्या किया था, तड़का तो लगा लिया था, और पास्ता मैंने यहाँ पे जाली में क्या करती हूँ, मैं उबालने के बाद ना जाली में पानी से, ठंडे पानी से एकदम से धो देती हूँ। उससे उससे क्या होता है कि हमारा पास्ता जो होता है ना चिपचिपा नहीं होता, जैसे अलग अलग होता है, वो फरेरा फरेरा सा होता है ना, जैसे ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसे ठंडे पानी से धो लिया था। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर टमाटो केचप, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा बहुत डालूंगी, क्योंकि शिवाय को ना मतलब जैसे सर्दियां हैं तो इसको गला जल्दी पकड़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केचप डाल दूंगी, ताकि जो हमारे पास्ते में अच्छा सा टेस्ट आए। तो यहाँ पे केचप ख़त्म ही हो गया है लगभग, तो जितना था मैंने उतना सारा डाल दिया है, और इसे कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। तो इतने हमारा पास्ता बनेगा, सब्जी बनेगी, मैं झाड़ू लगा लूँगी, फिर बच्चों को खड़ा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक वगैरह भी चख लिया है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, लेकिन मुझसे ना पास्ते में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डल गया था, मुझे नमक का ज़्यादा टेस्ट आ रहा था इसमें। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर चढ़ेगा, अभी तो ऑब्ज़र्व भी होगा इसके अंदर नमक, तो थोड़ा सा और इसे गैस पर चढ़ने देती हूँ। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगा के, और बच्चों को, आराध्या और शिवाय को भी खड़ा कर दिया है। और अब मैं इनके साथ के साथ पहले यहाँ पे टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम हो जाएगा ना। ये भी एक वो होता है कि इसमें भी पैक करने में टाइम लगता है, टिफ़िन वगैरह। तो मैंने सोचा पहले इनका लंच पैक कर लेती हूँ, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। इधर चाय बनेगी, इतने इधर मैं इनके टिफ़िन पैक कर लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब आराध्या ये कह रही थी कि क्लास में जैसे ही मैं पास्ता लेके जाती हूँ तो बच्चे मुट्ठी भर के फटाफट मुट्ठियाँ भरने लग जाते हैं पास्ते की। हर स्कूल का यही है, मेरे स्कूल में भी बच्चे यही करते हैं, मुट्ठियाँ इन सेंस जैसे फिंगर से उठाते हैं ना, तो ऐसे उठाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इनका तो कर लिया मैंने पैक लंच, और मैंने सोचा मैं अपने लिए भी पास्ता ही ले जाऊँ थोड़ा सा, मैं भी यही खा लूँगी, क्योंकि रोटी तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया था 4 ही बनाई हैं। और यहाँ पे हमारा लंच हो चुका है पैक, और अब मुझे बच्चों के लिए करने हैं फ्रूट पैक करने रह गए हैं बाकी।
मतलब खुद को भी कभी चटपटा खाने का मन कर जाता है ना। तो मैं इनको उठा के गई, ये उठे ही नहीं, फिर से रजाई ओढ़ के सो गए मज़े से। तो फिर मैंने इनकी रजाई हटा ली, क्योंकि यही मेन मतलब वो लास्ट ऑप्शन होता है कि सर्दियों में रजाई हटा लो, अपने आप उठ जाता है जो भी सोया हुआ होता है, और गर्मियों में पंखे बंद कर दो तो अपने आप उठ जाते हैं गर्मी की वजह से। तो मैंने रजाई हटा ली, फिर ये अपने आप ही उठ गए दोनों। बच्चों को ना सुबह सुबह उठाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। ये देखिए रजाई हटा ली मैंने, फिर भी अपने मज़े से सो रहे हैं। जब तक आके दोबारा डांट नहीं मारूंगी तो मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में तो इन्हें पहले ब्रश करा देती थी, लेकिन सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई है ना, तो मैं क्या करती हूँ, पहले नाश्ता करने के लिए बोल देती हूँ, नाश्ता करवा देती हूँ इनको, बाद में ये ब्रश करके सीधा नहा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर पहले ब्रश कर लेंगे ना तो सारे कपड़े उपड़े गीले कर देते हैं, शिवाय तो खासकर कपड़े उपड़े गीले कर देता है। फिर ये नाश्ता करने बैठेंगे उन्हीं गीले कपड़ों में तो ठंड लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए मैं पहले निकाल लेती हूँ नाश्ता, मतलब करा देती हूँ इनको, फिर उसके बाद इनको ब्रश करके सीधा नहाने के लिए आराध्या नहा लेती है, फिर शिवाय को नहला देती हूँ।